पीपल के पेड़ का साया। अयान एक लेखक था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखना पसंद था। अपनी नई किताब के लिए शोध करने के चक्कर में वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर पहुंचा। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है। अयान इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह एक रात उसी हवेली में बिताएगा। शाम ढलते ही वह अपनी टॉर्च और डायरी लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली के आंगन में एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं किसी डरावने हाथ की तरह फैली हुई थीं। आधी रात का सन्नाटा। रात के करीब 12 बजे अचानक हवाएं तेज चलने लगीं। अयान को पायल की झनकार सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसे एक सुरीली मगर दर्द भरी आवाज में गाना सुनाई देने लगा। अयान कमरे से बाहर आया और देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक स्त्री खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना था और उसके बाल जमीन तक लंबे थे। खौफनाक मंजर। जैसे ही अयान उसके करीब गया, वह स्त्री धीरे धीरे मुड़ी। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह हवा में तैरते हुए अयान की तरफ बढ़ने लगी। अयान डर के मारे भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने सुना, वह आकृति फुसफुसा रही थी, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव वालों ने अयान को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक ही शब्द लिखा था, वह सच है। अयान ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी अमावस की रात को उस गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास जाने